तो पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना लगातार जारी है। घुसपैठ, उग्रवाद, ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई, नार्को टेररिज्म, इन तमाम एक्टिविटीज में पाकिस्तान एक बार फिर से संलिप्त नजर आ रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है। समय समय पर पाकिस्तान बेनकाब होता रहता है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक FATF की ग्रे लिस्ट से हटाए जाने के बावजूद पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में कई खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकवाद फैलाने के षड्यंत्र का खुलासा हुआ है। इसमें आतंकवादियों को प्रशिक्षित करना, सीमा पर घुसपैठ और ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी करना शामिल है। आपको बता दें कि सीमा पार से घुसपैठ करना पाकिस्तान के लिए अभी तक का सबसे आसान जरिया रहा है। पाकिस्तान समय समय पर सीमा पार जो पाकिस्तान ने लॉन्च पैड्स बनाए हैं आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए, वहां से आतंकवादियों की घुसपैठ कराता रहता है और FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद भी पाकिस्तान इससे बाज नहीं आ रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बशीर उर्फ बशीर आरसी के नेतृत्व में 3 आतंकवादियों का एक समूह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में मौजूद है। POK के चिरिकोट क्षेत्र में स्थित और भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की ये वहां से कोशिश कर रहा है। ये समूह पाकिस्तान की 24 POK आर्मी बटालियन के अंतर्गत काम कर रहा है। साथ ही साथ इन आतंकियों की घुसपैठ नारकोट और लाकरकोट और लंगूर क्षेत्र में हो सकती है। ये पाकिस्तान की सेना द्वारा आतंकियों को संसाधन मुहैया कराने का एक और बड़ा उदाहरण है। समय समय पर हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी जो सेना है वो आतंकवादियों को भारत में जिस तरह से हथियार सप्लाई करती है, आतंकवाद फैलाने के लिए सपोर्ट करती है, मॉनेटरी टर्म्स में सपोर्ट करती है आतंकवाद फैलाने के लिए, ये उसका एक और बड़ा उदाहरण यहाँ पर सामने निकल कर आया है। इसके साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। इसी के साथ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों की भूमिका इस आतंकवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है? साथ ही साथ कश्मीरी युवाओं को उग्रवाद की ओर किस तरह ये पाकिस्तानी जो षड्यंत्र है ये खींच रहा है, किस तरह कश्मीरी युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं खुलासा हुआ है। एक और चिंताजनक रुझान सामने आया है जहां पाकिस्तान समर्थित तत्वों द्वारा कश्मीरी युवाओं का उग्रवाद में भर्ती करवाना जारी है। हाल ही में दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग के हसनपुरा अरवानी के रहने वाले हारून राशिद गनाई को देखा गया, जो युवाओं को आतंकवादी गुटों में शामिल करने के लिए उकसा रहा था। ये पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली एक रणनीति है जिसमें सोशल मीडिया और सीधे संपर्क के माध्यम से कश्मीरी युवाओं को उग्रवाद की ओर आकर्षित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है। हालांकि हाल ही के समय में इन गतिविधियों में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन फिर भी ये हालात कहीं ना कहीं चिंताजनक अभी भी बने हुए हैं। ये अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई। हाल ही में हमने देखा था कि किस तरह से उरी के एक इलाके में हथियार मिले थे, बरामद किए थे सेना ने, जिन्हें माना यह जाता था कि ड्रोन के जरिए उन्हें इस इलाके में छोड़ा गया हो। तो हथियारों का जखीरा ड्रोन के जरिए जो समय समय पर अलग अलग इलाकों में भेजा जाता है पाकिस्तान द्वारा, या पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में जिस तरह से हथियारों का जखीरा वहां से आतंकवाद फैलाने के लिए, उग्रवाद फैलाने के लिए सीमा के इस पार भेजा जाता है, वो भी अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। एक खतरनाक जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के एक तस्कर खान बाबा नाम से वो सक्रिय है, जो अगले कुछ दिनों में ड्रोन के जरिए बमियाल सेक्टर में भारत में हथियार और गोला बारूद भेजने की योजना बना रहा है। ये खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने निकल कर आई है। ड्रोन का उपयोग हथियारों, नशीले पदार्थों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये पारंपरिक सुरक्षा उपायों को चकमा देने में बहुत आसान साबित होता है, एक आसान तरीका है। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि हमारी सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। सीमा पर समय समय पर पेट्रोलिंग की जाती है, गश्त की जाती है, बड़े तलाशी अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आ रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान का राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक स्पष्ट खतरा है। पाकिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान में तो पैर पसार ही चुका है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से समय समय पर भारत में भी जो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, चाहे घुसपैठ करने की कोशिश हो, ड्रोन के जरिए हथियारों का जखीरा हो, नार्को टेररिज्म हो, लोगों को बरगलाकर आतंकवादी संगठनों में शामिल करना हो, ये वो
तमाम चीज़ें हैं जो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने के बाद, मुंह की खाने के बाद, गरीबी की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। और अपने देश में तो पाकिस्तान आतंकवाद से जूझ ही रहा है, लेकिन जिस तरह से भारत में लगातार पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है और बाज नहीं आ रहा, सीमा पर ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती है जो खुफिया सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा गेम है कि ये स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, उनकी आर्मी की, कि वो इसलिए ये करते रहेंगे। यस, FATF के दबाव में कुछ हरकतें उनकी कंट्रोल में आ जाएंगी जो आई नहीं है 3-4 साल से। काफी मतलब एकदम ओपनली नहीं आ रहे हैं, एटलीस्ट एस्टेब्लिशमेंट उतना ओपनली नहीं आ रहे हैं। बट यस, नॉन स्टेट एक्टर जिनको वो बोलते हैं, एक्चुअली टेररिस्ट है, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है। हाँ। वो उनको आगे करके एंड ड्रोन के थ्रू, कोई और टेक्नोलॉजी, अगर ड्रोन नहीं सक्सेस हो रहे हैं तो पंजाब राजस्थान के थ्रू। बेसिक एम ये है इस वक्त उनका कि कुछ ना कुछ मुकदमा गर्म रहना चाहिए कि कश्मीर ऐसा ना हो बैक बेंचर पे चला जाए, कश्मीर टेबल से ही उतर जाए, वो हालत नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कुछ ना कुछ छोटा मोटा जितना हो सकता है करते रहें। उतना भी ना करें कि FATF की नजर में आ जाएं, पर उतना भी ना बिल्कुल कि टेबल से उतर जाए। तो ये उनकी इस वक्त पॉलिसी है। तो इसलिए उनकी कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह दरअंदाजी कराई जाए, और क्योंकि इस बार बर्फ कम पड़ी है तो माहौल भी अच्छा था दरअंदाजी के लिए। लेकिन हमारी फौज इतनी ज्यादा अलर्ट है, हाँ, जो हमारा कॉन्टेम्पटेशन ग्रिड है, उसके साथ साथ IB के ऊपर अभी आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि डिप्लॉयमेंट डबल कर दी गई है। ऑलमोस्ट 36 कंपनीज एक्स्ट्रा लाके यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं बॉर्डर के ऊपर। तो इस तरह से दारंदाजी के ऊपर पूरी पकड़ रखी हुई है। लेकिन डेस्परेशन जो है पाकिस्तान के अंदर और ISI डीप स्टेट के अंदर वो पूरी है, और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि यहाँ पर जो दारंदाजी है वो कराई जाए। तो पाकिस्तान ये जानता है कि बेशक FATF का जो उनके ऊपर तलवार लटक रही थी वो खत्म हो जाएगी या टल जाएगी, और उसके अलावा भी तो पाकिस्तान की क्या हालत है। अब इस बीच सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान कई बार मुंह की खा चुका है। भारत समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, चाहे वो UNSC हो, UNHRC हो, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। पाकिस्तान को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जा चुका है। डायलॉग्स पूरी तरह से बंद हैं, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान को स्पष्ट किया जा चुका है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद को पाकिस्तान रोकेगा नहीं, जब तक घुसपैठ की नाकाम कोशिशों को नहीं रोकेगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान हर मोर्चे पर अगर आप समझें तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से विफल है। आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिकी को देखें, इकोनॉमी को देखें, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को पाकिस्तान को देखें, अगर जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान कहीं भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। बैसाखी के सहारे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में आतंकवाद फैलाने से पाकिस्तान बाज नहीं आता है। और एक बार फिर से खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद भी लगातार आतंकवाद, घुसपैठ, हथियारों के जखीरा, नार्को टेररिज्म और इन तमाम गतिविधियों में संलिप्त है। और भारत में किसी तरह अशांति बनी रहे, इसको लेकर पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है। इसके पीछे का मकसद ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हालात को बेहतर जानती है। ऐसे में अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतों को अंजाम देता है, ताकि वो अपनी आवाम को ये बता सके कि हम भारत को किस तरह से हराने में लगे हुए हैं, भारत को किस तरह से चकमा दे रहे हैं। ये एक फॉल्स नैरेटिव, एक फॉल्स सिनेरियो अपनी आवाम के बीच खड़ा करने की कोशिश पाकिस्तान की कहीं ना कहीं नजर आ रही है।